ज्योति की फुलवारी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये मेरे टेरेस गार्डन में खिले वाले कुछ हिबिस्कस के ब्लूम्स दिखा रही हूँ। और आज मैं आप लोगों को अपने 17-18 साल पुरानी हिबिस्कस के पौधे की केयर मैंने कैसे की, एक छोटे से पॉट में 17-18 सालों से वो कंटिन्यू उसी पॉट में लगा हुआ है। ये देखिए, ये मेरा ग्राउंड फ्लोर में बैक यार्ड में, मतलब घर के पीछे के एक कॉर्नर पे रखी हुई है, एक गली में। तो उसकी केयर मैं कैसे करती हूँ, इसकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी। तो देखिए, ये मल्टी पेटल की हिबिस्कस है और इसे मैंने कटिंग के थ्रू ही अपने गार्डन में ऐड करी थी। तो उतने सालों से ये इसी पॉट में पड़ा हुआ, तकरीबन 17 या 18 साल हो रहा है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, 17 या 18, पर 17-18 सालों से ये इसी पॉट में पड़ा हुआ है। और ये पॉट होममेड पॉट है, मतलब घर पे ही ऑर्डर देकर 24 पॉट मैंने मेरे सासू माँ ने बनवाई थी। तो काफ़ी मजबूत ये पॉट था, तो उस वक्त इसी में मैंने कटिंग लगा दी थी। और देखिए कितना इसमें ऐसे रूट जैसा पूरा निकला हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा इसके स्टेम की थिकनेस भी हो गई है और छोटे छोटे कांटे जैसे इसमें लगे हुए, जैसे लगता है ना कि एरियल रूट निकला हो, इतनी इसकी थिकनेस हो गई है। और मिट्टी को इसकी जो होती है ना, मिट्टी जैसे कि रीपॉट हम लोग करते हैं कटिंग लगाने के बाद, मैंने कुछ भी नहीं किया उस टाइम पर। गार्डनिंग की बस शुरुआत ही कर रही थी मैं, तो बस कटिंग लगाई, उसी में कटिंग लग भी गया और उसी में मैं इसको छोड़ दी, मतलब कभी इसको रीपॉट भी नहीं किया। जैसी मिट्टी पॉट में पड़ी थी वैसी मिट्टी में कटिंग लगा दी और कभी रीपॉट नहीं किया। फिर भी देखिए आप इसके लीव्स को, इतने लस ग्रीन हैं, इतने हेल्दी हैं ये प्लांट। और कभी भी मैंने इसमें कोई खासा केयर नहीं की। तो बताऊंगी कि क्या कारण है कि ये इतना हेल्दी है, और जबकि मेरी टेरेस गार्डन पे रखी हुई हिबिस्कस को बीच बीच में प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम लोग कहाँ पर लोकेट करते हैं, कहाँ रखते हैं पॉट को, वो भी प्लांट के हेल्दी होने का बहुत बड़ा कारण होता है। तो दोस्तों बने रहिएगा इस वीडियो पर, और ज़रा भी आपको ये वीडियो पसंद आएगी लास्ट तक देखिएगा ज़रूर ही, अंतिम तक। तो अगर ज़रा भी पसंद आएगी, एक पॉइंट भी आपके लिए काम का होगा, तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। यूट्यूब पर मैं आई हूँ ताकि मैंने गार्डनिंग से जो भी सीखी है वो आप लोगों तक पहुँचे, भले वो कुछ चंद लोगों तक ही पहुँचे। मेरा मोटिव यही है कि मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाइए और वातावरण को हरा भरा बनाइए, स्वच्छ बनाइए। तो चलिए बातें करते हैं इस पौधे के बारे में। तो ये पौधा, मतलब मैंने इसकी ज़्यादा केयर नहीं की। मैं ऐसा नहीं कि बोल दूंगी मैंने ये किया वो किया और आप लोग इम्प्रेस हो जाए मुझसे। मैंने इस पौधे को मैंने टेरेस गार्डन पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ, और मेरा बालकनी में भी गार्डनिंग मैंने पॉट्स रखी है, उसकी भी ज़्यादा केयर नहीं कर पाती हूँ। और मेरे घर के आगे, मेरे घर के पीछे, मतलब चारों तरफ मैं अपने घर में पौधे लगा कर रखी हूँ। आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम शेयर भी बीच बीच में करती हूँ। ज़्यादातर मैं टेरेस गार्डन को ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा वर्क वहीं पर करती हूँ। बहुत सारे पौधे वहाँ पर मैंने रखी हुई है, तो इस पौधे पर मैं ज़्यादा केयर नहीं कर पाती हूँ और उतना ध्यान भी नहीं जाता है। बस बीच बीच में मैं इसको फर्टिलाइज़र ऐड कर देती हूँ, लिक्विड फर्टिलाइज़र। और कौन सी लिक्विड फर्टिलाइज़र दूंगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और वो भी होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ, फुल्ली ऑर्गेनिक। और चलिए आज सीक्रेट मैं आप लोगों के साथ रिवील कर ही देती हूँ कि ये पौधा इतना क्यों लस ग्रीन, इतना हेल्दी क्यों है। बीच बीच में इसमें भी मिलीबग का अटैक होता है, तो नीम ऑयल सॉल्यूशन का स्प्रे कर देती हूँ, या इमिडाक्लोप्रेट का सोल्यूशन का स्प्रे मैं कर देती हूँ। दोस्तों ये पौधा इतना लस ग्रीन होने का कारण है कि इसमें मैंने कभी भी केमिकल का यूज़ नहीं किया है, और इसको टेम्परेचर जो मिलता है वो बिल्कुल परफेक्ट टेम्परेचर इसको मिलता है। क्योंकि हाइब्रिड हिबिस्कस जो होता है वो बहुत ही नाजुक होता है और उसको बहुत ज़्यादा धूप नहीं चाहिए। देसी हिबिस्कस बहुत ही रफ टफ होता है, और आप चाहें तो उसे जितनी धूप दे दे उसे कुछ भी असर नहीं होता है। लेकिन हाइब्रिड हिबिस्कस को थोड़ा केयर ज़्यादा करना पड़ता है। तो ये भी मेरा हाइब्रिड हिबिस्कस ही है और कटिंग के थ्रू ही इसे लगाई थी। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो होता है कि ये इतना हेल्दी क्यों है, तो मुझे जहाँ तक लगता है, मैंने जहाँ तक अनुभव की है, पहला पॉइंट इसका है कि इसे बहुत ज़्यादा सनलाइट इस पौधे पर नहीं पड़ती है। क्योंकि ये
मेरे घर के पश्चिम कॉर्नर पे रखी हुई है। ईस्ट फेसिंग मेरा घर है और ये वेस्ट फेसिंग में मतलब साउथ वेस्ट में ये पौधा मेरा रखा हुआ है। और यहाँ पर इस एरिया पे आप देख रहे हैं पीछे ये बिल्डिंग है, इस कारण इसको बहुत ज़्यादा धूप नहीं मिलती। बस सुबह की 2 से 3 घंटे इसको धूप मिलती है और उसके बाद इसमें धूप नहीं मिलती है। तो जितना ज़रूरत है इस हाइब्रिड हिबिस्कस को उतना इसको धूप मिल जाता है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के लिए, अपना फूड बनाने के लिए, तो उतना इसके लिए काफ़ी होता है और जिस कारण ये फोटोसिंथेसिस अच्छे से कर पाता है और बहुत ही अच्छी से कलियाँ बनती है, बहुत ही अच्छे से इसमें फूल भी खिलते हैं। बीच बीच में बड ड्रॉपिंग का प्रॉब्लम हो जाता है तो मैं फिर लिक्विड फर्टिलाइज़र इसमें ऐड कर देती हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने नोटिस की कि इसमें बहुत ज़्यादा सनलाइट नहीं लगता है। 2-3 घंटे की इसमें सनलाइट लग जाती है मॉर्निंग की मतलब, और दोपहर की मतलब पिछला टाइम का धूप इसको बिल्कुल भी नहीं लगता है। ये सबसे बड़ा रीज़न है। दूसरा रीज़न है कि मैंने इसको कभी भी केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं दी है। जीवन में एक बार इसमें मैंने डीएपी का प्रयोग कर दिया था, उस टाइम मैंने गार्डनिंग की शुरुआत ही की थी। तो जो उसमें केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करना शुरू किया था तो मुझे उतना नहीं पता था, क्वांटिटी ज़्यादा मैंने डाल दी थी तो ये पौधे मेरा एकदम बहुत ही नुकसान हो गया था। उस टाइम से मैंने इसमें कभी भी यूज़ नहीं की। और एक रीज़न नहीं यूज करने का ये भी हो गया कि सारा फर्टिलाइज़र मैं अपने फर्स्ट फ्लोर पे रखती हूँ, तो कभी टेरेस पे लेके जाना कभी नीचे लाना उतना मेरे से नहीं हो पाता है। तो देखिए ये मेरा लिक्विड फर्टिलाइज़र है, इसी को मैं यूज़ करती हूँ। तो ये बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र है और वो देखिए दूध है, ये 1 केले का छिलका है। इसको मैं सुबह डाली थी, पानी में सोक कर दी थी और शाम को मैं इसको डाल देती हूँ। और ये इतना थोड़ा सा करीब 2 चम्मच इतना दूध है, तो इसमें को अब मैं डाल्यूट करूँगी और भी ज़्यादा मैं इसको डाल्यूट करूँगी, इतना गाढ़ा भी नहीं दूँगी और छान लूँगी ताकि इसमें जो भी क्रीम वगैरह जो ऊपर के होते हैं वो हट जाए, नहीं तो फंगस का काम करेगा। तो इसको छान कर ही यूज़ करना है, चाहे बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र हो या दूध का आप जो इसको डाइल्यूट करेंगे पतला करेंगे उसको भी छान लेना है और एकदम ही डाइल्यूट करना है, मतलब पतला कर लेना है, गाढ़ा कुछ भी नहीं डालना है। तो कैल्शियम इससे मिलता है, दूध में मल्टीविटामिन होते हैं, ट्रेस एलिमेंट की जो कमी होती है वो पूर्ति हो जाता है इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करने से। और बीच बीच में मैं इसको वर्मी कंपोस्ट की भी लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ। कभी भी मैंने इसमें सॉलिड फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं किया है, बस लिक्विड फर्टिलाइज़र का ही यूज़ करती हूँ इसमें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रूट बॉन्डेड हो गया है ये पौधा और हिबिस्कस का पौधा रूट बॉन्डिंग पसंद करता है। तो मैंने कभी इसको पॉट चेंज करने की कोशिश भी नहीं की और मेरे बस का बाहर है इस पौधे को बाहर खींच के बाहर निकालना, क्योंकि बहुत बड़ा हो गया है ये पौधा। तो मैं सोचती हूँ जब तक चलेगा इसी पॉट पर, और इसकी कटिंग लेकर मैं लगा दूँगी। तो ये इसका हेल्दी होने का रीज़न आप लोगों को मैंने शेयर करी है। और ये लिक्विड फर्टिलाइज़र आप महीने में एक बार ज़रूर प्रयोग करिएगा अपने पौधे पर। तो मैं जहाँ देर कर देती हूँ फिर ये पौधा में ब्लूमिंग कम हो जाती है, तो इसीलिए महीने में एक बार मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र का ज़रूर प्रयोग करती हूँ। और बनाना पील से भी ज़्यादा मैं इसमें दूध का प्रयोग ज़्यादा करती हूँ। कई बार हमारे घरों में दूध उफन कर गिर जाता है प्लेटफॉर्म पर, तो उन प्लेटफॉर्म पर गिरे हुए दूध को मैं कलेक्ट कर लेती हूँ, कपड़े से सोख कर एक कटोरी में उसको निचोड़ लेती हूँ, फिर उसको छान कर पतला कर अपने पौधे में डाल देती हूँ। और उस गिरे हुए दूध को मैं कभी भी वेस्ट नहीं करती हूँ। फिर चाहे वो मेरा रोज़ का प्लांट हो मेरी गली में रखे हुए, या फिर मेरा करी पत्ता हो, या मैरीगोल्ड का पौधा हो, या फिर अपराजिता का पौधा हो, इन सभी पौधों में मैं दूध का प्रयोग करती हूँ। और टेरेस पर दूध का प्रयोग मैं उतना नहीं कर पाती हूँ क्योंकि रसोई मेरा ग्राउंड फ्लोर पे ही है, तो आसानी से मैं यूज़ कर पाती हूँ। और टेरेस पे ले जाना उतना तामझाम करना उतना नहीं हो पाता है दोस्तों। तो जितना हो पाता है मैं उतना ही करती हूँ, ज़बरदस्ती का केयर मैं नहीं करती हूँ। तो इस तरह से इस पौधे के ध्यान मैं रखती हूँ, कोई ज़्यादा केयर नहीं करती, कोई ज़्यादा झंझट झमेला नहीं। तो टेम्परेचर हिबिस्कस के लिए बहुत ही मायने रखता है और उसको बार बार प्लेस चेंजिंग करना भी पसंद नहीं होता। तो 18 सालों से ये इसी जगह पर पड़ा हुआ है ये मेरा पॉट, बहुत ज़्यादा इसकी प्लेस भी चेंजिंग नहीं होती है। तो इस कारण ये इस जगह का
आदी हो गया है, इसे ये हैबिचुएटेड हो गया है, जिससे इसको बहुत ही फ्रेंडली आभास होता है। और बगल में मेरे पड़ोस का वो बागान है, तो उससे इसको ह्यूमिडिटी लेवल भी बना रहता है और ह्यूमिड क्लाइमेट को पसंद करने वाला ये हिबिस्कस बहुत ही खुश रहता है। तो इस तरह से इसकी केयर होती है दोस्तों। तो आप सभी भी इस तरह से केयर करें ताकि आप लोगों का हिबिस्कस का पौधा भी हैप्पी रहे। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से ज़रूर आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिली होगी, और मैं भी सीखते रहती हूँ, आप सभी भी सीखते रहे। ज़िंदगी में तो हर कोई सीखता ही रहता है जीवन पर्यंत। तो आसपास बहुत सारी ग्रीनरी फैलाइए, खूब सारी बागवानी करिए। तो इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ। तो टेक केयर, टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गो विद ग्रीन। लाइक करना मत भूलिए, मुझे मोटिवेट करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। तो इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ। टेक केयर, टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गो विद ग्रीन। हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।